नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। कदमा थाना क्षेत्र के मरीन ड्राइव में हुए सड़क हादसे के बाद फूटा लोगों का आक्रोश। पुलिस के कार्यशैली के विरोध में किया मुख्य सड़क को जाम, उठाया निष्कासन की मांग। आबकारी विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर हल्दीपोखर व लुआबासा में की छापेमारी। नकली विदेशी शराब के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। शहर में जारी है चोरों का आतंक। बिष्टपुर थाना क्षेत्र में दुकान में हुई चोरी। 50,000 के सामान के साथ नगद पर किया हाथ साफ। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के कदमा क्षेत्र से होकर गुजरने वाली मरीन ड्राइव से सटे बागे बस्ती के समीप देर रात अनियंत्रित ट्रेलर डिवाइडर को तोड़ते हुए एक पिलर से जा टकराया, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। वहीं इस दुर्घटना में कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचा है। उधर रात में ही कदमा थाना पुलिस द्वारा मामले को रफा दफा करते हुए गाड़ी को छोड़ दिया गया। इसको लेकर स्थानीय बस्तीवासी आक्रोशित हो उठे और मंगलवार को मरीन ड्राइव जाम कर दिया। बस्तीवासियों का कहना है कि रात को ही पुलिस ने ट्रेलर के मालिक के साथ सांठगांठ कर ट्रेलर को छोड़ दिया। उधर स्थानीय नेत्री शिखा चौधरी ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए ड्यूटी पर मौजूद पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि घटना के बाद स्थानीय लोगों ने देर रात ही ट्रेलर के चालक को पकड़ लिया था, लेकिन ट्रेलर के मालिक यह कहते हुए अपने चालक को पुलिस के साथ मिलकर ले गए कि किसी को कुछ हुआ नहीं, ना होता तो देखा जाता। इस पर बस्तीवासी भड़क उठे और मरीन ड्राइव को जाम कर दिया। वैसे इस घटना में किसी के जान माल की नुकसान नहीं हुई, लेकिन दोषी कौन है इसकी जांच भी जरूरी है। 12 या 12 बजे के बाद जो भी होगा, टाइम तुमको नहीं पता है। यहाँ पे ये ट्रेलर घुस गया है, ठीक है। कितना स्पीड में होगा वो ट्रेलर, ये सोचिए कि 3rd लाइन से घुसा है और इधर बस्ती में घुस गया है, ठीक है। हमको तो रात में पता नहीं चला। हमको सुबह लोग फोन किया, हमने तुम लोग कुछ किया तो बोला नहीं, हमने तुम लोग कुछ नहीं करना, हम आ रहे हैं। हम आए हैं तो यहाँ पे देखो दोनों सरदार जी यहाँ पे खड़े हैं। इन लोग से पूरा बकझक चल रहा था। हम सरदार जी को पूछे भी कि आपका कोई चीज डैमेज हुआ, आपको इसमें नहीं पड़ना। इन लोगों का विवाद है तो प्रशासन से है। आपका गाड़ी से कोई डैमेज नहीं हुआ, इसलिए आप शांति से रहिए। प्रशासन क्यों बोलेगा, कोई भी आदमी क्यों बोलेगा कि तुम लोग मर जाएगा तो 10,000 रुपया मिलेगा? क्यों क्वेश्चन करेगा? अगर आप उस जगह पे आए तो आपको समझाना चाहिए था ना कि ठीक है आप लोग शांति से रहिए, सुबह हम लोग देख लेंगे। वो नहीं करके उल्टा इन लोगों को डंडा उंडा दिखाया, धमकी उनकी देके साथ में चला गया, ड्राइवर को लेके गया। मेरा पूछना है प्रशासन से, मीडिया से, यहाँ के विधायक से कि कहाँ का कानून है कि रात में कोई ड्राइवर पकड़ाएगा, सुबह 5 बजे छूट जाएगा? कैसे छूट गया? मांग है कि रात में जो इस तरह का बिहेव किया है, रात में जो ओडी में होंगे उनको तत्काल सस्पेंड किया जाए। जमशेदपुर में आबकारी विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए हल्दीपोखर इलाके में संचालित हो रहे नकली शराब के मिनी फैक्ट्री का खुलासा किया है। विभाग ने छापेमारी के दौरान करीब 30 लीटर नकली शराब और 40 अलग अलग ब्रांड के बोतलों में भरे नकली शराब को बरामद किया है। इस संबंध में आबकारी विभाग के अधिकारी ने बताया कि जिले में संचालित हो रहे अवैध भट्टियों के खिलाफ विभाग द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में गुप्त सूचना मिलने पर हल्दीपोखर इलाके में छापेमारी की गई, जहां से एक घर में मिनी फैक्ट्री का खुलासा हुआ। वैसे इस छापेमारी में एक युवक की गिरफ्तारी हुई है। बताया जाता है कि विभाग की ओर से लुआबासा और गोविंदपुर इलाके में भी छापेमारी की गई। विभाग ने इस छापेमारी के क्रम में एक बाइक को भी जब्त किया है। फिलहाल विभाग सरकना के तलाश में जुट गई है। जमशेदपुर के आदेशानुसार परिवार पत्र के आलोक में हम लोग लोहाबासा नदी किनारे एवं केसी कुदर नदी किनारे छापामारी कर रहे थे। इसी दौरान हम लोग को गुप्त सूचना मिली कि हल्दीपोखर एक घर में बोटलिंग हो रहा है। वहां से हम लोग सीधे हल्दीपोखर के लिए रवाना हुए और जैसे हम लोग वहाँ घटनास्थल पर पहुंचे, एक मोटरसाइकिल वाला वहाँ से शराब निकल लेके भागने ही वाला था।
उसी समय हम लोग पहुंचे। वह लड़का शराब और मोटरसाइकिल छोड़ के भागा। कुछ दूर हम लोग कूदाए परंतु पकड़ने नहीं सके, वो भाग गया। वहां से पुनः आके इसका घर में जांच पड़ताल किए तो इनके घर से शराब, बना हुआ शराब, रंगीन शराब बरामद हुआ। करीब 30 लीटर ये सब कच्चा शराब है जो बोतल में पैक होता है। में जो शराब पकड़ा है मोटरसाइकिल से बरामद हुआ है। 24 इंटीरियर ब्लू है नीट और 24 मैकडोवेल नंबर का है नीट और 5 RS का नीट बना हुआ है। सब नकली शराब। जारी है जमशेदपुर में चोरों का आतंक, जहां बीती रात चोरों ने बिष्टुपुर थाना क्षेत्र से होकर गुजरने वाले स्ट्रेट माइल रोड के समीप कीनन स्टेडियम के पास टाटा स्टील वेलफेयर सोसाइटी के राशन दुकान में हाथ साफ करते हुए सामान सहित कुल 50,000 का चूना लगाया है। वैसे अभी भी आकलन जारी है। आपको बता दें कि सोमवार को जहां चोरों ने जमशेदपुर SSP कार्यालय से 100 गज की दूरी पर स्थित महिला पोस्ट ऑफिस में चोरी के घटना को अंजाम दिया था, वहीं शहर के सबसे रिहायशी इलाकों में शुमार स्ट्रेट माइल रोड स्थित टाटा स्टील वेलफेयर सोसाइटी के राशन दुकान में चोरी की घटना को अंजाम देकर चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दे डाली है। बताया जाता है कि चोर दुकान का लॉकर तोड़कर नकदी के अलावे कई सामानों को चुरा ले गए। फिलहाल घटना की जानकारी बिष्टुपुर थाने को दे दी गई। वैसे जिस जगह यह चोरी हुई है उससे 200 मीटर की दूरी पर टाटा स्टील एवं पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों का बंगला है। ऐसे में चोरी के इस घटना ने कई सवालों को एक साथ खड़ा कर दिया है। वैसे 24 घंटे के भीतर 2 चोरी के घटनाओं से जमशेदपुर पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। फिलहाल दोनों ही मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली है। 6:30 पर हमारे सहपाठी भोला सर ने हमको सूचना दी थी कि भाई आपके दुकान का ताला टूट गया है, आप आइए यहाँ पर चाबी लेकर। हम चाबी लेकर के आए हैं। उस समय बिष्टुपुर थाना का पेट्रोलिंग गाड़ी भी आया था। हमारे मैनेजर आनंद जी भी दुकान पर उपस्थित थे। खोलने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 30 से 40 से 50,000 रुपये की। जमशेदपुर के टेलको थाना अंतर्गत TRF कॉलोनी के तालाब में डूबने से बिरसा नगर जोन नंबर 1B के एक 6 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद इलाके में सनसनी सी फैल गई। घटना सोमवार देर रात की है। बताया जाता है कि 6 वर्षीय सोनू अपने दोस्तों के साथ सोमवार शाम को खेल रहा था। इसी बीच वह तालाब में डूब गया। वहीं स्थानीय लोगों के सहयोग से मासूम बच्चे को तालाब से निकाला गया, जिसे आनन फानन में पहले टाटा मोटर्स अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया, लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद देर रात परिजन मृत बालक के शव को लेकर MGM अस्पताल पहुंचे, जहां पुलिस को सूचना देते हुए कागजी प्रक्रिया शुरू की गई। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि तालाब का बाउंड्री वॉल काफी जर्जर अवस्था में है, जहां आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती है। मृतक 2 भाइयों का छोटा बताया जा रहा है। मृतक का पिता गुजरात में काम करता है। घटना के वक्त मृतक की मां को बच्चे के डूबने की जानकारी नहीं मिल सकी थी। वहीं जानकारी मिलते ही परिवार में मातम सा छा गया। फिलहाल पुलिस बच्चे के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में जुट गई है। बच्चे की मम्मी कहाँ है? हमारे घर के पीछे में TRF के R1 फ्लाइट के सामने में, तो वहाँ खेल रहा था लोग, 3-4 बच्चा था। खेलते खेलते स्लिप करके वो तालाब है अंदर चला गया। तो कंपनी का है वो खुला छोड़ा हुआ। पहले भी ऐसा घटना हो चुका है कि बच्चा जाके घुसा अंदर, लेकिन कोई बात तो बचा ली। ये टाटा रॉबिन फेजर TRF कंपनी का, और ये लोग सो सामने है मेरे घर के, मैंने भाड़ा में था। तो लोग अचानक आया कि चलो हेल्प करो, चलो बच्चा डूब गया है। फिर हम लोग लेके टाटा मोटर्स हॉस्पिटल गए, तो वहाँ तो बोला घर लेके चले जाइए। तो हम बोले घर तो जा नहीं सकते क्योंकि पेपर तो चाहिए होगा। तो फिर हम उन लोग से बात किए तो वो लोग बोला कि आप MGM लेके आइए। फिर हाँ, टूटा हुआ बाउंड्री है, बहुत अनसेफ है, वो कंपनी उस पर ध्यान नहीं देता। पहले भी ऐसा घटना हो चुका है, इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि कंपनी का एरिया है। बट अभी हम लोग चाह रहे हैं उसको जा करके अभी टाउन ऑफिस में बात करते हैं कि उसको बंद कर दे, क्योंकि बहुत बच्चा लोग खेलता है। बस्ती का ही नहीं, कॉलोनी का बच्चा लोग भी एक दिन जा सकता है। जमशेदपुर में सेंट्रल रिलीफ एवं वेलफेयर कमेटी के द्वारा ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन आरक्षी अधीक्षक नगर के द्वारा फीता काटकर किया गया। पिछले 40 वर्षों से सार्वजनिक कार्य कर रहे संस्था के द्वारा ऑक्सीजन बैंक एवं नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जहां बतौर मुख्य अतिथि जमशेदपुर के नगर आरक्षी अधीक्षक
सुभाष चंद्र जाट के अलावे डीएसपी एवं थाना प्रभारी मौजूद रहे। ऑक्सीजन बैंक के माध्यम से जरूरतमंद लोगों तक निशुल्क सेवा प्रदान की जाएगी। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरक्षी अधीक्षक नगर ने कहा कि संस्था सिर्फ सामाजिक सेवा तक केंद्रित है, जो अन्य संस्थाओं के लिए एक मिसाल है। वहीं संस्था द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान काफी सराहनीय है। नशे की चपेट में आने वाले युवक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि समाज के लोगों को आगे बढ़ चढ़कर इस अभियान का हिस्सा बने, ताकि युवा पीढ़ी नशे से दूर रह सके। वेलफेयर ट्रस्ट जमशेदपुर के द्वारा जो तंजीम है, इसके द्वारा मुफ्त में घोषणा की गई है कि मुफ्त में ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे जो लोग नीडी हैं उनके लिए। लॉकडाउन के पीरियड में खाना भी आप लोगों ने बहुत खिलाया और इसीलिए जब कल मुख्तार साहब ने कहा, आज़ाद नगर थाना में हम लोग थे, मुख्तार साहब ने कहा तो मैं बोला कि भाई ये एक ऐसी संस्था है जिसका मैंने कहीं कोई गलत तरीके से नाम नहीं सुना है और जिस तरीके से कार्य कर रही है। आज के ज़माने में ज़रूरत है ऐसी संस्थाओं की जो नीडी को जो आवश्यकता जिसको है उसको सामान तो सप्लाई करेगी, साथ में जो एक मुहिम आप लोगों ने चलाई थी यहाँ पे नशा मुक्ति वाली, उसको थोड़ा और बड़े पैमाने पर आप लोग चलाएं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहड़ागोड़ा विधायक समीर मोहंती उपायुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां उपायुक्त से मुलाकात कर अपने विधानसभा क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों पर चर्चा किया। साथ ही कोरोना बीमारी को कैसे रोका जाए इस पर भी उपायुक्त से मिलकर रणनीति बनाई। वैसे 18 सितंबर से 22 सितंबर तक विधानसभा सत्र है। इस विधानसभा सत्र में अपने विधानसभा क्षेत्र के कौन कौन से विकास कार्य होगा, इस पर विधानसभा के पटल पर रखना है। इस पर भी गहन मंत्रणा की गई। आपको बता दें कि बहड़ागोड़ा के विधायक समीर मोहंती काफी लोकप्रिय नेता है। विधायक बनने के बाद विकास की गाड़ी काफी धीमी हो गई है, जिससे आम लोगों को अपने विधायक से भरोसा उठते जा रहा है। उधर बहड़ागोड़ा में राजनीतिक सरगर्मी अभी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने विधायक को घेरने के लिए अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। अभी तक मैंने औपचारिक जो भेंट है वो भी नहीं हुआ था और टेलीफोन में ही हमेशा बातचीत होते रहता था। पहला तो यह है कि उनसे भेंट करना और संपर्क करना जरूरी था कि पूरा जिला चला रहे, हमारा सरकार चल रहा है, तो सरकार का सारा व्यवस्था कैसे बेहतरीन ढंग से गांव तक पहुंचा सकते हैं। गांव का लोगों का जो उम्मीदों का सरकार बना है, क्योंकि लंबे लड़ाई के बाद झारखंड बना, लेकिन झारखंड भी आधा झारखंड मिला था। अब लोगों को लग रहा है कि संपूर्ण झारखंड का मालिक हम सब है, हमको असली झारखंड मिला है और हमारा मन का मुताबिक कल्पना का सरकार मिला है और सरकार के अनुरूप काम होना चाहिए। इस विषय पर थोड़ा थोड़ा बात हम लोग करने के लिए आए थे। सब सामूहिक बात था और हम लोग का उधर विधानसभा का भी जो सत्र है उस विषय पर भी कुछ हम बात की है और पूरे क्षेत्र में कैसे कोरोना से, अभी भी कोरोना चूँकि हम लोग से ये नहीं हुआ है और किस तरह का कोरोना से और भी जो बचा हुआ समय है उस पर हम लोग कोरोना से लोगों को बचा सकते हैं, इस विषय पर भी हम लोग सामूहिक रूप से बात की। जमशेदपुर के परसूडी थाना अंतर्गत कलियाडी में विगत दिनों कुमार बास्के नामक छात्र की हत्या अपराधियों ने कर दी थी, लेकिन इस मामले में अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। इस मामले में न्याय की गुहार लगाने मृतक के परिजन मंगलवार को जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचे। परिजनों के अनुसार मृत युवक करीम सिटी कॉलेज का छात्र था और वह बहुत ही शांत स्वभाव का था। ना उसकी किसी से दोस्ती थी और ना ही दुश्मनी। बावजूद इसके उसे अपराधियों ने मौत के घाट उतार दिया, जो समझ से परे है। परिजनों ने कहा कि स्थानीय थाना अब तक इस हत्याकांड में अपराधियों को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। जिला पुलिस कप्तान से मुलाकात कर इन्होंने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग उठाई है। हत्या का मामला को लेकर आए हम लोग। जो कलियाडी में मर्डर हुआ था पत्थर से कुचलकर, उनका एफआईआर किया गया था थाना में। आज तक उनको कोई कार्रवाई नहीं किया। एसपी सर से हम लोग मांग कर आए हैं कि हत्यारा को पकड़े और माँ बाप को फोन किया था तो हम लोगों को तो नहीं पता। लड़का तो लेकिन बहुत अच्छा लड़का था, किसी से दोस्ती यारी भी नहीं था। हम लोग को भी नहीं समझ पाए हैं कि फोन किया है, कैसा हुआ है, हम लोग को नहीं पता है। तो दुश्मनी घर से निकलते नहीं तो दोस्ती यारी था ही नहीं किसी से उनका। पढ़ने वाला लड़का करीम सिटी में पढ़ता है, नशा पानी भी नहीं करता है।
दुर्गा पूजा काफी नजदीक है और मां की आराधना को लेकर दुर्गा पूजा कमेटी लगातार जिला प्रशासन से मुलाकात कर पूजा में ढाकी का उपयोग, सिंदूर दान तथा भोग वितरण और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा करने की अनुमति मांग रही है। हालांकि जिला प्रशासन ने अब तक कोई अनुमति नहीं दी है। वैसे शहर में कई जगह बड़े पूजा समितियों द्वारा पंडाल का निर्माण भी शुरू कर दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए मां की आराधना की जाएगी। वैसे केंद्रीय दुर्गा पूजा शांति समिति ने भी जिला प्रशासन से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा करने, लाउड स्पीकर बजाने, महालया में लाउड स्पीकर के जरिए मंत्र उच्चारण के प्रसारण की मांग रखी है। फिलहाल जिला प्रशासन ने अब तक कोई अनुमति नहीं दी है। अभी कैरी के पास में हम लोग ये लेके दूसरी बार आए हैं कि हमारे दुर्गा पूजा में जो हमारे कोविड के नियम के तहत, हम लोग इसके पहले भी बोले थे, कोविड के जो नियम है उस तहत हम लोग नियम के तहत हम लोग पालन करना चाहते हैं, ताकि माँ का जो ढाकी है, ढाकी बजाने के दो जन के कम से कम हम लोग को अनुमति दे। सिंदूर दान भी हम लोग सोशल डिस्टेंस करके करेंगे। हमारे पुष्पांजलि भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके हमारे पुष्पांजलि देने के लिए अनुमति दे। और भोग जो होगी, माँ का जो भोग है, और भोग भी माँ का होना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी देखा जा रहा है कि कोविड-19 में भी सारे दुकान से लेके, सारे मिठाई दुकान, सैलून से लेकर सब कुछ खुल गया। तो जब इतना सब खुल गया तो हमारी माँ का पूजा में क्यों इतना बाधा आ रहा है? क्यों नहीं ढाके आने के लिए अनुमति नहीं देंगे? क्यों हमारे माँ का सिंदूर दान करने के लिए लोग अभी तक कुछ बोले नहीं है? कोई गाइडलाइन अभी तक नहीं है। परसों हमारी महिलाएं हैं, हमारे वीरेंद्र कृष्ण भद्र जो है, उनके हम लोग वो भी एक तो मांग रखते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से उनका जो चंडी पाठ है उसको प्रचार प्रसारण किया जाए। और अभी हमारी ये भी मांग है, और सिंदूर दान करने के लिए भी हम लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके हमारे सिंदूर दान करने की भी हमारे मांग है। शहर के इंग्लिश मीडियम स्कूलों की मनमानी के खिलाफ एक बार फिर अभिभावक संघ ने मोर्चा खोल दिया है। संघ ने जिला प्रशासन से मुलाकात कर राइट टू एजुकेशन एक्ट के उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। संघ का आरोप है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल एप्लीकेशन दिए हुए बच्चों का एडमिशन नहीं ले रही है, जबकि नए सत्र के एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिसंबर माह में नए सत्र का एडमिशन होगा। वैसे पुराने सत्र के एडमिशन वाले विद्यार्थी अभी भी भटक रहे हैं। वहीं इन लोगों ने शहर के इंग्लिश मीडियम स्कूलों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। के निजी स्कूल अभिभावकों और बच्चों से पर जुल्म करना अपना अधिकार समझते हैं। चाहे वो लॉकडाउन अवधि में झारखंड सरकार का केवल ट्यूशन फी लेने की बात होने के बावजूद भी अभिभावकों से पूरे फी वसूले गए स्कूलों द्वारा। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्रवेश कक्षा के आरक्षित पर कमजोर अभिवंचित वर्ग को बच्चों को नामांकन लेने का स्कूलों को आदेश है, उसके बावजूद भी स्कूलों द्वारा नामांकन नहीं लिया जा रहा। वर्तमान में जो 3 स्कूल है, मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल बिष्टुपुर, साउथ पॉइंट एकेडमी स्कूल मानगो और आरएस बालिका स्कूल सोनारी द्वारा अब तक आवेदन किए हुए बच्चों का नामांकन नहीं लिया गया, जबकि नए सत्र की नामांकन प्रक्रिया अब शुरू होने को है। ऐसे में पिछले सत्र के बच्चों का नामांकन नहीं लिया जा रहा। ये साफ जाहिर करता है कि स्कूलों की मनमानी अभिभावकों और बच्चों के प्रति किस कदर हावी है। वर्तमान में जमशेदपुर अभिभावक संघ आज उपायुक्त महोदय के समस्त सभी बातों को रखते हुए यह मांग करने आया है कि इन तीनों स्कूलों को उनके माध्यम से आवेदन किए हुए बच्चों का नामांकन लेने का आदेश दिया जाए, जिससे बच्चे अपने शिक्षा के अधिकार को पाकर समाज में अच्छे नागरिक बन सकें।